रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं सैफुर्रहमान कुछ ख़ास और अहम ख़बरों के साथ आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कुछ उसने बातें बताई हैं। हैरान हूँ बहरकैफ़ उसकी एक डिपार्टमेंट के लिए उसने बहुत सी नवाज़िशात का ऐलान किया है। अब क्यों किया? क्योंकि इदारे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन स्पेशली उन्होंने पुलिस के लिए जो ऐलानात किए हैं उसमें ये जो है 1 अरब 22 करोड़ रुपए जो है पुलिस शुहदा के लवाहिकीन को अदा करने के लिए वो ऐलान किया कि ये अदा किए जाएं। दूसरी जो बात उसने की है कि पुलिस के लिए जो है एक अस्पताल बनाया जाए जिस पर 5 अरब रुपया लगेंगे और बहुत जल्द इस हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म उसका इफ्तिताह भी करेंगे और इसी माली साल में मुकम्मल होने की भी ठान ली है उन्होंने कि मुकम्मल करेंगे। इसके बाद ये जो है एक IMF के बारे में उसने एक बात की, वो बाद में आपको बता देता हूँ। अब ये पुलिस पर इतनी मेहरबानियाँ क्यों हैं? हर आदमी की एक अपनी सोच है। मैं अपनी सोच के मुताबिक, शायद मैं गलत भी हूँ, बात कर लेता हूँ। पुलिस की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और स्पेशली इस हुकूमत को, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को पुलिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ज़रूरत उसको पड़ती है। और बहुत ज़्यादा जगहों पे इन्होंने इस पुलिस से काम भी करवाए हैं, जैसे साने मॉडल टाउन, और इसी तरीके से अभी जो लॉन्ग मार्च में पुलिस ने इसकी बात मान ली, और अभी फिर आने वाले ज़िमनी इलेक्शन हैं, फिर इसके बाद फिर इलेक्शन होंगे। तो ये एक मेरी जो अपनी राय है उसमें ये है कि ये पुलिस को जो है ना, हर आदमी की एक कीमत वो लगा लेते हैं, तो और साथ में ये लोग इदारों की भी कीमत लगा लेते हैं। कुछ इदारे ऐसे हैं कि उसकी कीमत वो नहीं लगा सकते, वो इदारे उनकी कीमत लगा लेते हैं। लेकिन पुलिस का जो इदारा है इसके लिए जो है ना, ये कोशिश कर रहे हैं। वो मैं नहीं कहता कि पुलिस को इन्होंने ख़रीद लिया है, लेकिन ये अपनी कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस को अपने ताबे करके उससे अपनी मर्ज़ी के काम निकलवा लें, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो मार्च हो, चाहे वो कोई भी काम हो। और मज़ीद मतलब इन लोगों के बहुत सारे काम होते हैं पुलिस वालों के, थाने कचहरी और इन जगह पर। तो इन्होंने एक अच्छा पैकेज है, इस पर मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बेहतरीन पैकेज है। लेकिन ये है कि बाकी भी इदारे हैं इस मुल्क में, उनको भी थोड़ा बिल्कुल इसका भी ध्यान रखना चाहिए, उसको भी मराद देनी चाहिए, क्योंकि वो भी यही पाकिस्तान के चलाने में मददगार हैं। तो बहरकैफ़ ये एक है पुलिस के बारे में। दूसरी बात जो राना सनाउल्लाह साहब ने की, बहुत अफसोस की बात है और बहुत शर्म वाली बात है। उसने फरमाया है कि ये जो IMF वाले हैं, ये 1 अरब डॉलर के लिए भी हमें एक उंगली पर नचा रहे हैं, 1 अरब डॉलर पर। तो ये राना सनाउल्लाह साहब ने ख़ुद ये बात तस्लीम की है। पहले यही लोग थे, जब इमरान खान की हुकूमत होती थी, 3-4 रुपये जब पेट्रोल महंगा कर लेते थे इमरान खान, तो ये कहते थे कि 1 अरब डॉलर के लिए ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, लोगों पर क़यामत डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 1 अरब डॉलर के लिए। आज इन्होंने लोगों को तबाह व बर्बाद कर दिया। 4 मरतबा पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, लेकिन अभी तक इनको वही 1 अरब डॉलर भी नहीं मिले जो इमरान खान को ऐसे मिल जाते थे। तो ये बहुत अफसोस वाली और इन लोगों के लिए शर्म का मकाम है। और ये जो है ना, अपना तूक वो चाटने पर मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि ये इमरान खान की हर बात पे वो बिल्कुल एतराज़ भी करते थे, और एतराज़ हक़ है, ये नहीं मतलब अपोजिशन का काम एतराज़ होता है, लेकिन एक इस्लाह के लिए होता है, और एक एतराज़ एक बुग़्ज़ का वो होता है। तो ये लोग बुग़्ज़ में बस हर वक्त इमरान खान की वो कर लेते थे। लेकिन बाहर क्या, अल्लाह जल्ल शानहू भी मतलब सब कुछ देख रहे, उन्होंने इन लोगों को बहुत ही अजीब तरीके से बेइज्जत किया, और मतलब है उसी बातों को अब अल्लाह ताला उसी पर दोबारा रिएक्ट कर रहे हैं। आगे जाते हैं। आज परसों जो है एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है। रजीम चेंज के बारे में जो सेमिनार का वकला ने ये किया था, प्रोग्राम बनाया था, इमरान खान भी उसमें मौजूद थे।
کچھ سابقہ وزراء بھی اس میں موجود تھے، اور انہوں نے وکلاء برادری نے کچھ سینئر تجزیہ کار کو بھی بلایا تھا، جس میں معید پیرزادہ، بھائی عمران ریاض صاحب، ایاز امیر صاحب، اور اس قسم کے فاروقی صاحب کو بھی بلایا تھا۔ تو انہوں نے اپنے اظہار کا جو وہ کیا، لوگوں کے سامنے پیش کیا، وکلاء کے سامنے پیش کیا۔ اس میں انہوں نے ایک ایاز امیر صاحب نے بھی باتیں کی، تو ایاز امیر صاحب نے عمران خان پر بھی کچھ سخت جملے کسے، عمران خان کو بھی مطلب سخت باتوں کا سامنا کرنا، حالانکہ سامنے بیٹھے تھے، لیکن وہ ایک لیڈر ہوتا ہے، لیڈر ہوتا وہی ہے جو لوگوں کی باتیں سن کر اس کی اصلاح کے لیے کوشش، ایسا نہ ہو کہ مطلب ہے وہ اس کے خلاف بولے اور وہ فوراً انتقام پہ اتر آئے۔ اور موجودہ حکومت کے بارے میں بھی بات کی، اور جو نیوٹرل ہیں اس کے بھی بارے میں بھی بات کی۔ تو بہرکیف ایاز امیر صاحب نے بہت باتیں کی۔ اس میں ہوا پھر یہ کہ جب ایاز امیر صاحب جب آفس پہنچے، اور آفس سے پھر کہتے ہیں کہ جب وہ گھر جا رہے تھے تو کچھ نوجوانوں نے ایک گاڑی سے اتر کر اس کا اور اس کے ڈرائیور کو پکڑا اور اس کو مارا، پیٹا، گھسیٹا، کچھ زخموں کی بھی اطلاع ہیں۔ تو ایاز امیر صاحب بہت بوڑھے آدمی ہیں، میرے اندازے کے مطابق 60 اور بلکہ 65 اور 75 کے درمیان اس کی عمر ہوگی۔ تو اس کو مطلب ہے ایک دمکایا، اور جب مطلب ہے وہ کہتے ہیں کہ جب پھر اس کو یہ اندازہ لگا کہ لوگ آ رہے ہیں، لوگ جمع ہو رہے ہیں اور پھر ہماری بے عزتی ہو جائے گی، یا مطلب ہے جس ڈر سے بھی، حالانکہ یہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں کیونکہ یہ خود نہیں کرتے، کروانے والے کوئی اور ہوتے ہیں، کرنے والے کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو بہرکیف کروانے والوں نے شاید ان کو کہا کہ جیسے ہی لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں تو پھر آپ چلتے بنیں۔ تو یہی پھر انہوں نے طریقہ کیا اور پھر وہ چلتے بنے اور چلے گئے۔ اب ایک یہاں سوال ہے، یہ کس نے کیا یہ کام؟ دوسرا کہ کیوں کیا ہے؟ یہ بہت ضروری سوالات ہیں جو عوام بھی جاننا چاہتی ہے، اور ہر کسی کو ایاز امیر صاحب کے مطلب ہے ایاز امیر صاحب نے ایسا کیا کیا کہ ان کو مارا پیٹا اس عمر میں۔ تو یہ جو ہے کس نے کیا اور کیوں کیا، اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے، ایک تفتیش کا جو عمل ہے، جو پروسیس ہے، وہ اس کی شکل دی جائے اور پتہ چلایا جائے کہ یہ آخر کون لوگ ہیں اور کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ تو پھر جو شکوک و شبہات دلوں میں ہوتے ہیں، عوام کے دلوں میں، وہ پھر دور ہو جائیں گے، کیونکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اور لوگوں کے سامنے سب کچھ آ جائے گا کہ یہ کون لوگ تھے، کس نے کے کہنے پر کیا اور کیوں کیا، آخر اس کی وجہ کیا تھی۔ تو شکوک و شبہات جو ہے نا وہ ذرا ختم ہو جائیں گے۔ اب ایک بات اور بھی ہے، اگر یہ جو حرکات ہیں، اس قسم کے حرکات، اس سے اگر ان لوگوں کا کہ یہ سوچ ہے کہ یہ پھر کم ہو جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے، تو یہ تو نہ کم ہوں گے نہ ختم ہو جائیں گے، بلکہ بڑھ جائیں گے، اور اس کا ریئیکشن بہت ہی خوفناک آ جائے گا، خوفناک آئے گا۔ ایک ریئیکشن تو میں آپ کو بتا دوں، اس کا یہ ہے کہ ایاز امیر صاحب نے جو رجیم چینج سیمینار سے جو خطاب کیا تھا، پتہ نہیں کتنے لوگوں نے دیکھا ہوگا، 1000، 2000، 5000، 20000 یا 1,00,000 لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ ابھی جب سے ایاز امیر صاحب کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، اب لاکھوں کے حساب سے لوگ دیکھنا شروع کر دیا کہ آخر ایاز امیر صاحب نے ایسا کیا کہا تھا کہ یہاں تک نوبت آئی تھی۔ اور جب اس کی وہ باتیں لوگ سنیں گے تو پھر تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں ان لوگوں کو لانے کے والے، اور کیوں مارا، کس نے مارا، تو لوگوں کو پھر جواب کا پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ خود اس کی تفتیش کر لیں اور لوگوں کے سامنے لے آئیں کہ یہ لوگ تھے اور انہوں نے یہ حرکت کی۔ بلکہ اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کو اس نے بہت کری کری سنائی ہے، تو یہ عمران خان کی حرکت ہو سکتی ہے۔ یہ 100% غلط بات، میری اندازے کے مطابق، میں یہ نہیں کہتا ہو سکتا ہے، لیکن بہت ہی غلط بات ہے،
क्योंकि इमरान खान जब वज़ीर आज़म के मनसब पर बैठे हुए थे उस वक्त भी बहुत सारे सीनियर सहाफ़ी हैं इमरान खान के बारे में बहुत ही मतलब प्रोपेगेंडा समझे या गलत बात या उसको खरी खरी सुनाने वाले जो भी आप नाम दे दें बहुत सारे सीनियर तज्ज़ियाकार थे और हैं, अब भी हैं। वो उसको सुनाते थे और पूरा प्रोग्राम इसके ख़िलाफ़ करते थे। कुछ के नाम मैं वो ले लेता हूँ, जैसे हामिद मीर साहब हैं, सलीम साफ़ी है, आसमा शराजी है, मंसूर अली ख़ान है और इस किस्म के मतलब हैं। तो ये अब भी कर रहे हैं और उस वक्त भी कर रहे थे। उस वक्त तो इमरान खान ने किसी को इस तरह का वाक़या पेश नहीं आया। तो ये गलत बात है, 100% गलत है। मैं इसको कभी नहीं मानूंगा, न मानता हूँ, क्योंकि इमरान खान एक ऐसे माइंड का बंदा है कि वो उसको अगर आप इस तरह की बातें सुनाएं कि आम लीडरान को या आम सियासतदान को, लीडरान तो ये है नहीं, सियासतदानों को बुरी लगती है, वो इमरान खान को बुरी नहीं लगती, क्योंकि वो हकीकत का सामना कर सकते हैं और हकीकत का सामना एक हकीकी लीडर और सच्चा लीडर कर सकता है। तो ये इमरान खान में एक कमाल है, क्योंकि बहुत सारे जो एंकर पर्सन है, ये बात दरमियान में आ गई, इनका कहना है कि हमने आज तक कभी इमरान खान को पहले सवालात नामा पेश नहीं किया कि ये सवाल हम आपसे पूछेंगे, बल्कि जो दिल में आता है और जो पहले से हम तैयारी करके आते हैं और वो सामने बैठ के उन सवालात का जवाब देते हैं। आज तक ना उसने ये कहा है कि ये सवाल आपने क्यों पूछा, इसको स्किप कर लें, ये कर लें, वो कर लें। एक मुशर्रफ के बारे में अक्सर ये सीनियर तज्ज़ियाकार कहते हैं और एक इमरान खान के। बाकी तो पहले आप उसके सवालनामा भेजेंगे, ये जो पर्ची वाले लीडरान हैं, और फिर जो है ना उसके बाद वो क्या करेंगे, उसकी तैयारी करेंगे, टीम बुलाएंगे, फिर वो आपको सवाल का जवाब देंगे। फिर मतलब है जहाँ उसको जवाब नहीं आता, पता नहीं होता, तो फिर वो एक दूसरे से पूछते हैं। वहाँ फिर वो जो टाइम उसका होता है कि उसको काट दिया जाता है और ये 1 घंटों की तरतीब बनती है। तो बहरखैर इमरान खान उन लोगों में नहीं है, ये मेरी राय भी है और एक हकीकत भी है। बाकी आप लोग ख़ुद अपना वो राय कायम कर सकते हैं। तो इमरान खान ने ये कभी नहीं किया होगा और ना वो करता है। आगे जो है एक इसी सिलसिले में एक बात है, पिछली जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे उस वक्त तो बरकैफ इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलते थे, बिल्कुल कोई मसला नहीं है, बोलने का हक़ है, हर किसी को जमहूरियत है। लेकिन अभी जो अफसोस की बात है, इमरान खान की हुकूमत भी नहीं है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बिल्कुल उससे इमरान खान का दूर दूर का वास्ता नहीं है। लेकिन कुछ एंकर हैं जो अभी टीवी पर आकर उन्होंने इमरान खान को इमरान खान की बदनामी का उसके मतलब है आम पर्सनल ज़िंदगी और इसकी जो है ना एक ठेका लिया हुआ है बहुत सारे सहाफ़ियों ने जो इमरान खान को बदनाम करने पे लगे हुए हैं कि जिस तरीके से भी हो इमरान खान को IMF के साथ महंगाई से भी उसके वो बना रहे हैं कि इमरान खान की वजह से ये महंगाई हो रही है और ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुल्क दिवालिया होने के करीब था इमरान खान के पॉलिसियों की वजह से। तो ये इन लोगों ने कुछ सीनियर साफ़ियों ने ठेका लिया हुआ है। लेकिन बाहर क्या जो करना है वो कर लें। इमरान खान भी है और उसकी मकबूलियत भी है और सबको नज़र आ रही है कि इमरान खान की जो मकबूलियत है वो आजकल आसमान को छू रही है। बरक्या भी इन लोगों की अपनी राय हो सकती है, आवाम की राय बिल्कुल ये नहीं है और तफ्तीश होनी चाहिए। आया ज़मीर साहब के सिलसिले में तफ्तीश होनी है, मैं दोबारा कह देता हूँ, ताकि बिल्कुल आया हो जाए ये बात कि किसने और क्यों किया है। एक अच्छी ख़बर आपको सुनाता चलूँ, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में। वकला जो ज़फ़र अली ख़ान साहब हैं वकील PTI के, के इसके बावजूद कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो 5 मख़सूस नशिस्तें थी वो मिल चुकी हैं। तो अभी वो जो इमरान खान को ये जो 5 नशिस्तें जब मिल गई PTI को, तो इसके साथ जो है PTI की जो तादाद है वो 173
हो चुके हैं इन 5 के साथ। कितनी? 173। और नून लीग की अभी जो है वो है 177। तो बिल्कुल बज़ाहिर तो 4 उसकी ज़्यादा हैं, लेकिन ये कुछ बातें हैं जो बताएं, लेकिन ज़्यादा नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग हैं जो उससे नाराज़ हैं और बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ राब्ते में भी है। लेकिन अगर बिल्कुल आप एक वो देखें नंबर गेम, तो वो इस वक्त 173 5 के साथ पीटीआई के हो गए, 177 उसके हो गए। अब जो है ज़िमनी इलेक्शन होना है, क्योंकि वज़ीर आला का इंतखाब जो है वो ज़िमनी इलेक्शन के बाद होगा। तो उसमें 9 सीटें जो है वो हमज़ा शहबाज को जीतनी है। अगर हमज़ा शहबाज 9 सीटें जीतती हैं तो फिर उसकी जो क्या है तादाद हो जाएगी, वो हो जाएगी 186, 186। तो जब 186 हो जाएगी तब उसकी हुकूमत बन सकती है। और पीटीआई को जो है उसको जो जीतनी है वो है 13 सीटें। पीटीआई को 13 सीटें जीतनी हैं, और फिर उसको जो है 186 सीटें बराबर हो जाएंगी। अब यहाँ एक बहुत ख़ास बात आपको बताता चलूँ। हमज़ा शहबाज की जो पोजीशन है अवाम में, वो इस तरह है कि पहले तो एक भी मुश्किल है जीतना उसके लिए, लेकिन अगर जीतेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीटें जीतेंगे, तो 2 सीटों से तो उसका काम नहीं बनता, तो 18 सीटें पीटीआई के हक़ में आ जाएगी। तो उसका वज़ीर आला बनना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और साथ में एक ये भी है, अगर वो धांधली करें, पुलिस को इस्तेमाल करें, सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करें, ये मतलब एक बना लें, एक माहौल बना लें, उसके लिए भी कल के ईडी में मैंने बताया था कि हमज़ा शहबाज ने अपने पाँव पर जो कुल्हाड़ा मारा है वो ये है कि अदालत के सामने उसने इकरार किया है कि न मैं धांधली करूँगा, ना किसी इदारों को इस्तेमाल करूँगा, न मैं सरकारी मशीनरी से न फंड दूँगा, कुछ भी नहीं दूँगा। और बाहर क्या ये अगर इसी तरह ये बिल्कुल इसी तरह हुए ये इलेक्शन, तो फिर 1-2 सीटें जीतना भी उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। और पीटीआई की इस तरह समझो कि 18 नशिस्तें जो है पीटीआई की पक्की है। वजह क्या है? वजह ये है कि जो माहौल है और जो आवाम का गुस्सा है महंगाई का, और जिस तरह ये सहाफ़ियों को तंग करते हैं, मामूली सा एहतजाज हो रास्ते बंद कर लेते हैं, तो ये उसके लिए बहुत ही मुश्किलात पैदा करेंगी ये वाले इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन। और उम्मीद है कि मुकद्दर का सिकंदर जो है वो पीटीआई के किस्मत में है, और इंशाल्लाह जो परवेज़ इलाही है जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं, वो फिर ज़िमनी इलेक्शन के बाद जो वज़ीर आला का इंतखाब होगा तो वज़ीर आला परवेज़ इलाही होंगे। और जब परवेज़ इलाही वज़ीर आला होंगे तो फिर समझो कि पाकिस्तान की पीटीआई की हुकूमत है पाकिस्तान में, क्योंकि फिर तो शहबाज शरीफ जो है ये सिर्फ यहाँ इस्लामाबाद तक महदूद रह जाएगा। तो बाहर क्या ये है, आज इमरान खान का एक जलसा भी है, बहुत पहले से मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। सिर्फ मुख्तसर लोगों का एक समंदर होगा, और फिर भी सिंध और ऐसे इलाक़ों में इन पीटीआई के स्क्रीन और इसके लिए मुखालफत भी है, लगाने नहीं देते, और हर जगह कोशिश हो रही है कि जितने भी नाकाम हो सके नाकाम कर लें, लेकिन अदालत की भी मतलब है एक हुक्म है, उस वजह से उसको मुश्किल पड़ेगी अगर उन्होंने जलसे को रोका। तो बाहर के आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा एक बहुत बड़ा समंदर होगा। अगर इमरान खान ख़ुद अपने इस का ये जो रैली है उसका वो करेंगे, लीड करेंगे उसको, और वहाँ पहुंचकर जो बहुत दो मतलब है
سیٹنگ بھی بنتی جا رہی ہے اور لوگ بھی وہاں جاتے رہتے ہیں. تو بہت ہی جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور شاید میدان آدھا بھر چکا ہو تو پھر انشاءاللہ جب یہ ختم ہو جائے گا یہ جلسہ پھر میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ آؤں گا اور کچھ خاص اور جلسے کے بابت میں بھی خاص خبروں سے آپ لوگوں کو آگاہ کروں گا. فی الحال اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. پاکستان زندہ باد.